बाबर पीर साहब जो हैं वो अभी जो मैं पूछ रहा हूँ कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो कहीं भी मुझे तो ना ये जमहूरी नजर आ रहा है ना ही इस्लामी है। कम से कम अगर इस्लामी हो तो भी हम कहें तो सही कि यार ये हाथ काटते हैं, ये कोड़े मारते हैं, मतलब कैसे इसको आप देखते हैं? ये ये कौन सा पाकिस्तान है? आई एम सॉरी टू से। बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है। इस्लाम की डेफिनेशन क्या है? मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया। अगर मुझे कोई समझा दे मौलाना में से कि जी ये इस्लाम की डेफिनेशन है जो सब मौलाना को कबूल है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि ये इस्लामिक ये रूल एंड रेगुलेशन है। जब ये आपस में ही नहीं मुत्तफिक कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो फिर जिसके साथ जो इंटरप्रिटेशन आएगी वही करेगा। अब हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि जी ये इस्लामी है या नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है, जैसे डेविड साहब ने कहा, अब बड़ा सिंपल है। डेविड साहब, मुझे आपकी ये कुर्सी बड़ी पसंद है, ये जरा मुझे दे दो यार। अच्छा, ले अब ले ये सर, हंस ले दिए। ले। अब मैं इनको कैसे कन्विंस करूं कि ये कुर्सी मुझे चाहिए, मेरी जरूरत है? दैट्स द क्वेश्चन वी नीड टू आंसर। कि भाई मैं इनको कैसे मजबूर करूं कि ये जो मैं कह रहा हूं ये कुर्सी मुझे दे दो यार। ये लेदर की कुर्सी मुझे बड़ी पसंद आ रही है, मुझे चाहिए। व्हाट डू आई डू कि इनको या मैं इनके सर पे गन रखूं कि दे दे, या मैं इनको पैसे दूं, या मैं इनकी जज्बात को कहूं, अपील करूं कि भाई छोटे, तू छोटा है, मैं बूढ़ा हूं, मुझे ज्यादा कंफर्टेबल चेयर चाहिए, तू जवान बंदा है, तेरा गुजारा हो सकता है। इसके दिल को छू। वी नीड टू डू ऑल ऑफ दिस। वी नीड टू होल्ड द गन एट द हेड, पॉलिटिकली स्पीकिंग, नॉट लिटरली, क्योंकि हमारे लिए आसान है फॉरेन में बैठ के बातें कर देना। वो जो लोग जैसे भट्टी साहब ने कहा कि भी पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के लिए काफी मुश्किल है हमारी कौम के लिए, तो पॉलिटिकल गन, वी द ओवरसीज पीपल कैन हेल्प दैम। इनके रिचर्ड निक्सन ने ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर कहा था, उसने कहा था ग्रैब देम बाय द बॉल्स एंड देयर हार्ट एंड माइंड विल फॉलो। तो बेसिकली हमने इनको मजबूर करके लाना है, क्योंकि ये इनको खुद नहीं पता कि डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ इस्लाम। तो इफ वी परस्यू ऑल दिस कि जी एल्बर्ट साहब की कुर्सी मैंने लेनी है, या तो मैं इनके अपील करूं जज्बात को, या मैं इनको पैसे दूं, और या मैं इन पे प्रेशर डालूं। But in this scenario, I see we need to apply all these three. How do we do it? We can discuss that nitty-gritty once we agree that what we're supposed to be doing. I'll be quite happy to provide a lot of suggestions in that regard. But I think I'll leave it open to other people to have some time on it. ठीक है। अच्छा, बारी साहब अगर इजाजत हो तो मैं इसमें जरा ऐड करना चाहूंगा कुछ, इफ यू अलाउ मी तो। जी जी जी, प्लीज प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं वापस आना चाहूंगा दोनों जो बाबर साहब ने बात की और जो फिर उससे पहले भट्टी साहब ने की। और आई थिंक इट्स सो गुड टू हियर कि भट्टी साहब ने एग्जैक्टली वही बात की। उन्होंने मुख्तलिफ अपनी एक लीगल लैंग्वेज यूज करके वो बात की। मैंने जरा उसको एक लेमैन की लैंग्वेज में बात की। असल चीज वही है कि दिस इज नॉट अगेंस्ट अ रिलीजन। हमने इस चीज को एक नैरेटिव डेवलप करना है कि हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो कवानीन मौजूद हैं उन कवानीन पे अमल दरामद हो। हम चाहते हैं कि उस बंदे को सजा मिले जो किसी नौ उम्र बच्ची के साथ निकाह करता है और फिर वो आड़ लेता है और छुपता है मजहब के पीछे, जो मजहब और पाकिस्तान दोनों की उसकी बदनामी का बायस बनता है। मैं भट्टी साहब की बात से बिल्कुल बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हमने ये नैरेटिव जो है इसको लेकर आना है कि खुदा ना खास्ता हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। और दूसरी बात फिर वही जो अभी बाबर साहब ने की, हाउ डू वी डू इट? हम इसको कैसे करेंगे? मतलब
वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको हमने अडॉप्ट करना है, ये किस तरह मुमकिन है कि हम इस नैरेटिव को काउंटर करें, ये किस तरह मुमकिन है कि हम एक डायलॉग स्टार्ट करें। देखिए, हमने डायलॉग करना है, हमने तनाजा नहीं खड़ा करना, हमने डायलॉग करना है। हमने अपनी अपनी दलील उन्हें पेश करनी है, हमने अपना मुकदमा लेके जाना है उनके पास और कन्विंस करना है कि हम रियासत के खिलाफ नहीं है, हम मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये हमारा एक जेन्युइन इशू है जहां पे नुकसान हमारी बच्चियों का होता है। और आपको याद है पिछली मीटिंग में मैंने कहा था कि इस बात पे बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई। जब उन्होंने उमर का जिक्र किया तो मैंने कहा था कि मुझे 4 केसेस ऐसे ला दें जिसपे हमने इतराज किया हो, कि जो बिल्कुल अभी जो बात हुई यूसुफ याना की हुई या जो हमारी एक और एमएनए थी, कि हमने उस पर इतराज किया हो या हमने बात की हो। हम बात ही वहां पे कर रहे हैं जहां पे ज्यादती हो रही है और 9 उम्र बच्चियों के साथ हो रही है। हमने ये नैरेटिव कैसे बिल्ड करना है, हमने ये डायलॉग कैसे शुरू करना है, हमने ये लॉबिंग कैसे करनी है और हमने अपना हदफ कैसे हासिल करना है। मैं चाहूंगा भट्टी साहब, मैं चाहूंगा बाबर साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस पे सजेशंस दें जिनको हम लेके आगे चलें। थैंक यू वेरी मच।